आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड दशहरा अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जो बीएड होता है उसका बैच आप लोगों के लिए हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। तो उसी सीरीज में या उसी के लिए आज हम आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। काफी बच्चे पूछ रहे थे सर क्लासेस कब से होंगी, उसकी जो फीस है वो कैसे होगी, प्रोसेस क्या होगा और उसमें हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, और वक्त जो होगा क्लास का वो क्या होगा, कब से कब तक क्लासेस चलेंगी, कोर्स ऑफ ड्यूरेशन क्या होगा, इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किन किन तरह या किन किन सब्जेक्ट को हमें कवर करना होगा। तो आज का जो वीडियो है वो खास तौर से उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं उर्दू से। सिर्फ उर्दू वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें और भी तमाम सब्जेक्ट होते हैं जिसमें सोशल साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स उनके लिए भी होता है। लेकिन ये जो बैच शुरू किया गया है हमने स्पेशल उन्हीं बच्चों के लिए किया गया है जो उर्दू से बीएड करना चाहते हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से। तो उर्दू वालों के लिए आज हम खास तौर से ये वीडियो लेकर आए हैं। और आपका जो बैच है वो ऑलरेडी शुरू हो गया। जिन बच्चे ने अभी तक इनरोल नहीं किया है वो इनरोल कर ले। हमारा नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं 9045220432 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे बैच की सारी जानकारी ले सकते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पे ही बता रहा हूँ, लेकिन बैच से जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे हमसे राब्ता करना होगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम आपको थोड़ी सी समरी बता देते हैं कि आपको एंट्रेंस के लिए किन किन चीजों का और किन किन सब्जेक्ट का खास तौर से ख्याल रखना है और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो आपको पता होगा कि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ उर्दू के ताल्लुक से ही मशहूर है। तो इसमें जो पेपर होगा वो आपका उर्दू से होगा। और इसमें जो पेपर होगा बीएड का 2022 और 23 सेशन के लिए खास तौर से, इसमें टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 100 आते हैं। जिसमें जनरल सेक्शन होता है यानी कि जिसको हम कह सकते हैं पार्ट ए, और दूसरा सेक्शन होता है पार्ट बी यानी कि सब्जेक्ट बेस्ड उसमें क्वेश्चन आते हैं। दोनों की जो सवाल की तादाद है वो बिल्कुल यकसा है। 50 पहले पेपर में आएगा और 50 ही दूसरे पेपर में आएगा। लेकिन जो आपका जनरल पेपर है उसमें सब्जेक्ट के अलावा भी कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि उसमें आपका जनरल नॉलेज, जिसे हम जीके के नाम से जानते हैं, आप लोग जानते होंगे, जनरल नॉलेज होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, उस तरह से। फिर उसमें इंग्लिश के सवाल आते हैं, फिर जनरल उर्दू से आपके कुछ सवाल आएंगे, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा और फिर रीजनिंग पूछा जाएगा। ये 5 सब्जेक्ट हैं जनरल पेपर में से जो आपको पढ़ने हैं। इसमें जो तादाद होगी 10 क्वेश्चन जीके के होंगे, 10 क्वेश्चन आपसे इंग्लिश के पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपको बेसिक उर्दू से पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग से पूछे जाएंगे। इनका जो निसाब है वो कोई पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन हम लोगों को ग्रेजुएशन के लेवल तक का आपको पढ़ाना होगा। इसीलिए आपको जनरल नॉलेज, जैसा आपको पता है, तारीख से सवाल पूछ लेंगे, हिस्ट्री से पूछ लेंगे, ज्योग्राफी से कुछ सवाल पूछ लेंगे, इकोनॉमिक्स से पूछ लेंगे, कुछ सवाल करंट अफेयर से भी आ जाएंगे, कोई इतिहास से होगा, कोई ज्योग्राफी से आपसे कोई सवाल पूछ लेंगे। तो आपको पूरा जीके जो है वो कवर कराया जाएगा। इंग्लिश में आपको पता ही है, नाउन्स वगैरह, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, और आपका वो पूछ लिया जाएगा जिसमें आपको पैराग्राफ होता है, पैसेज आपसे पूछ लिया जाएगा। और भी जितने चीजें होती है इंग्लिश में, खासतौर से ईडीएम या फ्रेज आपसे पूछ लिए जाएंगे, फिर इन द ब्लैंक्स आपसे पूछ लिया जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो वो भी आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। बेसिक उर्दू में आपको पता है कवायद के एतबार से 2-3 सवाल पूछ सकते हैं। मुसन्निफिन की किताब पूछ ली जाएगी, यानी कि बिल्कुल बेसिक से उर्दू आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए गजल के लघु माने क्या है, उर्दू किस जबान का लफ्ज है, और उर्दू में जो जमीर होती है वो कितनी किस्म की होती है। इस तरह से आपसे बेसिक क्वेश्चन जो है वो पूछ ले जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड काफी अहम है क्योंकि आप लोग बीएड करने जा रहे हैं और आपको टीचर बनना है। तो उसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के ताल्लुक से पूछा जाएगा बताइए कि फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग कौन है। और जो इसमें विधियां होती हैं, जो इसमें टीचिंग मेथड होते हैं, जैसे लेक्चर मेथड होता है, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, लेक्चर मेथड होता है, इसके अलावा सेमिनार होते हैं। इसके अलावा बच्चों को, अगर आप स्पेशल जो बच्चे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनको आप किस तरह से पढ़ाएंगे। अगर बच्चे नहीं पढ़ पा रहा तो आप उसे कौन सी टेक्निक से उसे पढ़ाना चाहेंगे, या आप बच्चे जो है पढ़ने में मन नहीं लग रहा है उनको आप कौन कौन टीचिंग एड से, उनकी सहायता से आप मदद करके उनको और अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है या अपना जो टीचिंग स्किल है उसे कैसे इंप्रूव करेंगे। और काफी सारी टीचिंग मेथड होती हैं जो आपको पढ़नी होगी, उसी के ताल्लुक से टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, लेकिन आपको बेसिक जानकारी टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बताई जाएगी। एंट्रेंस तो सिर्फ इसलिए होता है कि आपको टीचिंग के बारे में थोड़ी सी मालूमात हो जाए। हालांकि आपको जो टीचिंग मेथड है और जो एक्सप्लेन किया जाएगा वो आपको बीएड जो 2 साल का होगा उसमें किया जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से सारी चीजें कराएंगे कि इसमें कौन कौन सी टीचिंग मेथड होता है, कौन कौन सी टीचिंग जो आविष्कार हुए हैं टीचिंग के ताल्लुक से, उसमें कौन कौन से विद्वान जो है वो शामिल है।
टीचिंग एप्टीट्यूड के महान स्कॉलर हुए हैं, जैसे अरस्तु हुआ, अफलातून हुआ, सोक्रेट्स हुए या फ्रोबेल हुए, उनकी जो जिंदगी है, उन्होंने कौन कौन सा नजरिया टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए या उन बच्चों के लिए पेश किया है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और किन बच्चों के लिए जो वो कौन सी विधि सुचारू रूप से अच्छी होती है, जैसे आपको पता होगा प्ले विधि है जो फ्रोबेल की है, किंडरगार्टन है, मॉन्टेसरी है, ये सारी विधि जो है वो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में बताई जाएगी। इसके अलावा जो रीजनिंग है वो बहुत अहम है, क्योंकि अब आपको तर्क करके सारी चीजें सोचनी होगी। इसमें 10 सवाल आते हैं और 10 के 10 आपके उर्दू मीडियम से ही होंगे, ऐसे नहीं है कि इंग्लिश या हिंदी मीडियम में होगा। तो आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको उर्दू मीडियम से पढ़ाया जाए, लेकिन आपको हम पर्सनली रिकमेंडेशन करूंगा कि आप तो उर्दू पढ़ रहे हैं, लेकिन आप आने वाले फ्यूचर की बात करेंगे तो आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो आपको रीजनिंग और ये जो इंग्लिश है ये आपको अच्छे से पकड़ करनी है, क्योंकि आप जब किसी भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो आपको रीजनिंग और इंग्लिश और जीके ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो कुछ टीचिंग एग्जाम में नहीं होता है, लेकिन रीजनिंग, इंग्लिश और जीके वो कंपलसरी है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड टीचिंग एग्जाम के लिए। तो ये चीजें हैं, आपको इन पे मेहनत करनी है और इन्हीं से ही आप जो अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी अगर हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करें उर्दू की, तो उर्दू में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे जो पूरे तारीख से होंगे, मुसन्निफीन से होंगे, तरक्की पसंद तहरीक से होंगे, गजल से, कसीदे से, मरसिये से, अफसाने से, गैर अफसानवी नस्ल से, इंशाइया से, यानी कि टोटल मिला के जितना भी उर्दू लिटरेचर होगा, उर्दू साहित्य होगा, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तारीख से लेके और पूरे कवायद सन्नत वगैरह सब आपको इसमें बड़ी अच्छी तफसील से बताया जाएगा। इस बात की आप चिंता ना करें कि आपको उर्दू का जो हिसाब है वो कंप्लीट नहीं होगा। 4 महीने का कोर्स है, इंशाल्लाह सब उसमें आपको कवर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम में क्या है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो अभी तक इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और क्वेश्चन का टाइप होता है एमसीक्यू, यानी कि मल्टीपल चूजन क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे। एक सवाल दे दिया जाएगा, उसके आप 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको कोई एक टिक करना होगा। पेपर की लैंग्वेज क्या होगी, उर्दू होगी, सारे की सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के बाकी सभी की क्या होगी, आपकी लैंग्वेज जो होगी वो उर्दू होगी। चाहे हम बात करें जीके की, चाहे हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की, चाहे हम बात करें रीजनिंग की या जनरल उर्दू की, ये सारे आपकी क्या मिलेगी, उर्दू लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। सिर्फ इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज होगी जो आपका इंग्लिश में होगा। काफी बच्चे इस बात से परेशान है कि सीयू सेट जो आ रहा है कि उस पर इस पर फर्क होगा या नहीं होगा। तो अगर सीयू सेट आ भी जाता है तो आपको यही वाले सब्जेक्ट उसमें पढ़ने होंगे, क्योंकि सीयू सेट का जो पहला पेपर है, यानी कि जो जनरल पेपर होगा, उसमें भी यही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड। हाँ, इसमें एक सब्जेक्ट और ऐड हो सकता है, वो है मैथमेटिक्स, लेकिन आप जब रीजनिंग पढ़ेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली मैथमेटिक्स भी साथ के साथ थोड़ा बहुत कवर होता रहेगा, क्योंकि ज्यादा टफ मैथ आने की चांसेस नहीं है, क्योंकि ये एक आर्ट्स वाला कोर्स है और आर्ट्स में जो मैथ है उसका जो लेवल है बहुत ही नीचे दर्जे का होता है। अब जो हमारा बैच है वो ऑलरेडी 15 जनवरी से स्टार्ट हो गया, हालांकि जो उसकी क्लासेस हैं वो 17 जनवरी से शुरू होंगी, क्योंकि काफी बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, तो इसलिए थोड़ी सी डेट को हमने एक्सटेंड कर दिया। तो कोर्स ड्यूरेशन आपकी 4 मंथ की है। कोर्स फीस आपकी पूरी 1999 की, यानी कि 1999 रुपए मात्र इसकी फीस है। अगर आप चाहें तो पर मंथ भी दे सकते हैं, पर मंथ फीस आपकी 499 रुपए आपकी पर मंथ फीस है। अब आपको इस बैच में क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होगी और एक दिन में आपकी 3 क्लासेस होंगी। अब वो कोई सी भी हो सकती है, सब्जेक्ट की क्लास आपकी रेगुलर चलेगी। फर्स्ट पेपर की आपकी एक दिन में 2 क्लासेस होंगी, चाहे हम बात कर ले जनरल नॉलेज की या इंग्लिश की, टीचिंग एप्टीट्यूड की या रीजनिंग, इन दोनों में से ही कोई सी 2 क्लासेस आपको एक दिन में मिला करेंगे। लेकिन उर्दू वाली जो क्लास है वो आपकी कंटिन्यू मंडे टू फ्राइडे चलेगी। उसमें आपका वीकली टेस्ट होगा, जनरल पेपर का आपका अलग टेस्ट होगा और आपका उर्दू सब्जेक्ट का जो है वो अलग से टेस्ट होगा। ये आपका वीकली टेस्ट। इसके अलावा आपको नोट्स मिलेंगे जीके के, इंग्लिश के, जनरल उर्दू के, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, यानी कि कंप्लीट सिलेबस का ये जो आपका बैच है उसके आपको नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के तौर पे। वो आपको बाद में बैच में जब आप इनरोल होंगे तब आपको पूरी तफसील से बता दिया जाएगा। इसके अलावा स्पेशल गाइडेंस है जो बहुत जरूरी होता है। वीक में आपका एक स्पेशल लेक्चर हुआ करेगा, जो बच्चे सिलेक्शन हुए हैं उनके ताल्लुक से आपके साथ रूबरू कराया जाएगा। ये जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं उनसे आपके बारे में, आपको टीचिंग स्किल के बारे में, आपकी टीचिंग मेथड के बारे में, हाउ टू क्वालिफाई एंट्रेंस एग्जाम, इस बारे में जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, या आप जब डिमोटिवेट हो रहे होंगे या फिर आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा, उसके ताल्लुक से आपके जो भी पर्सन होंगे वो आपको स्पेशल गाइडेंस या स्पेशल लेक्चर में आपके सारे दूर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। बाकी अगर आपको इस वीडियो में कुछ चीज लगती है जो आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए 24/7 ओपन है। बाकी अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले,
क्योंकि फिर क्लासेस मिस हो जाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। और ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर 9045220432। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप 24x7 में भी कभी भी इस नंबर पे जो है वो राब्ता कर सकते हैं। लेकिन राब्ता करने से पहले आप एक बात का खास तौर से ख्याल रखें कि जब भी आप लोग मैसेज करें या फोन करें तो आपसे दरखास्त है कि आप लोग अपना नाम और अपना कहां से कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं ये लिख के मैसेज करते हैं। ठीक है, ये एक बात आप लोगों को खास तौर से ख्याल रखनी है मैसेज करते वक्त या कॉल करते वक्त। बाकी अगर किसी को कोई और दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए 24x7 ओपन है। तो मिलते हैं आप लोगों से क्लास में जल्द ही। शुक्रिया।